तीसरा मुद्दा नौजवान की बेरोजगारी। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, पहले मैं उस बात का जिक्र कर चुका हूँ। लगातार हर महीने हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का हरियाणा का आंकड़ा आता है। और बेरोजगारी दूर करने की बात तो दूर की बात है, ना तो निवेश हो रहा निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में छटनियाँ जारी हैं। तो पीटीआई हटाई जा रहे हैं, अभी ड्राइंग टीचर को हटाने का फैसला ले लिया गया है। तो ये आपके सामने है। तो तीसरा ये मुद्दा नौजवान की देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी का। चौथा कानून व्यवस्था का मुद्दा हम लोगों के बीच में लेके गए, जो अपराध दर में देश में नंबर 1 हरियाणा पहुंचा है। पांचवा, गरीब आदमी के लिए जो जन कल्याणकारी नीतियां हमारे समय चल रही थी, उन नीतियों को बंद करने का काम सरकार ने किया। हमें छत्तीस बिरादरी का साथ मिला। गरीब आदमी ने, छत्तीस बिरादरी में गरीब परिवारों ने हमारा बहुत साथ दिया इस चुनाव में। उसका एक कारण ये रहा कि बहुत सी योजनाओं को, नीतियों को सरकार ने बंद कर दिया। इंदिरा आवास योजना, मकान की योजना बंद कर दी सरकार ने। मनरेगा की योजना की स्कीम आदि कर दी सरकार ने। दाल रोटी की स्कीम पहले बंद हो चुकी थी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम और जो कॉलोनीज बनती थी गाँव में 100 गज के प्लॉट के आधार पर, वो स्कीम खत्म कर दी सरकार ने। टंकी टूटी की योजना बंद करके लोगों के हाथों में बिल थमा दिए पानी के सरकार ने। तो हमें जो है ये पांचवा हमारा मुद्दा था। छठा और महत्वपूर्ण मुद्दा, एक मुद्दा छठा जो मुद्दा रहा वो जेजेपी ने जो सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था, जमुना पार नारा देकर अपने आप को कुर्सी का यार साबित किया था। अपने मतदाता के विश्वास को तोड़ने का काम किया था। विश्वासघात कर पीठ में छुरा भोगने का काम स्वयं के मतदाता से किया था, क्योंकि इससे बड़ी राजनीतिक अनैतिकता का उदाहरण शायद ही देश में कोई देखने को मिले। हमने लोगों को कहा कि अगर जेजेपी ने सही समर्थन दिया है भाजपा को, तो आप उनके पक्ष में वोट दें, और अगर गलत दिया है तो हमारे पक्ष में वोट दें। ये गठबंधन अगर नैतिक है तो आप सरकार को दें, और ये गठबंधन अगर अनैतिकता के आधार पे स्थापित किया गया है कि वोट किसी और नाम से ली गई और सपोर्ट किसी और को जाके चंडीगढ़ में रातों रात सौदे और डील करके दिए गए, तो आप हमारा साथ दें। क्योंकि राजनीति में नैतिकता की एक बड़ी लड़ाई है। क्योंकि लोगों के साथ इस तरह से विश्वासघात किया जाएगा तो फिर क्या लोकतंत्र रहेगा। कल को कोई भी किसी नाम से वोट लेके किसी और को सपोर्ट कर सकता है। तो लोगों ने पूरी तरीके से जेजेपी के स्टैंड को नकारते हुए बड़ी चोट, वोट की चोट, इस फैसले को नकारते हुए वोट की चोट लोगों ने दी। तो अब स्पष्ट है, ये हमारे जो मैंने कहा ये 6-7 मुख्य मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेके हम लोगों के बीच में गए, और लोगों ने इन मुद्दों पर हमारा साथ दिया। और लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे समय में जब 4 साल सरकार के बचे हों, हाँ जब वो भी निकल रहे हैं 4 साल सरकार के बचे हों और सरकार ने अपने सारे घोड़े खोलने का काम किया हो, आपके सामने लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने में रिकॉर्ड बनाया गया, उसमें भी ये बीजेपी गठबंधन सरकार देश में नंबर 1 पे आई। इस चुनाव में हर तरीके का लोकतंत्र को ठेस पहुंचाया गया। हमारा मुकाबला भाजपा पार्टी और जेजेपी पार्टी से नहीं था, केवल इनसे तो थी हमारा, कहीं से था ही हमारा मुकाबला, मगर हमारा मुकाबला एक बड़े गठबंधन के साथ था, जिसमें बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी, सिलेंडर पार्टी, शराब पार्टी, सिलेंडर बांटे गए, शराब बांटे गए, पैसा पार्टी, सूट पार्टी, सूट बांटे गए लोगों को, चीनी के कट्टे पार्टी, चीनी के कट्टे भी बांटे गए, घी की पीपी पार्टी। हमारा एक बहुत बड़े गठबंधन के साथ मुकाबला था। और सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार से इस चुनाव में डरा धमका कर पोस्टिंग के लिए उनकी हर तरह के
जो है दबाव देके, और सरपंचों के फ़ोन भी टैप हुए, ऐसा कभी नहीं देखा गया हमने। 6 महीने क्योंकि लंबा चला, कोरोना की वजह से ये उपचुनाव इतना लंबा चलता नहीं, तो ये 6-7 महीने से जो सरपंचों के टेलीफोन भी टैप हो रहे थे, जिन पे दबाव भी दिया गया, प्रलोभन भी दिए गए। तो हर तरीके से सरकार ने अपने सारे प्रयोग किए, बेखौफ प्रयोग किए, मगर जो है फिर भी लोगों का साथ मिला। तो ऐसे में हम लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके अब आने वाले समय में इस चुनाव का हरियाणा की राजनीति पे बड़ा प्रभाव रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारा ये मानना है, ये तो हमारे मुद्दे हो गए, सारे चुनाव का नतीजा हो गया। आने वाले समय के लिए मैं थोड़ी 2 मिनट आपने क्या प्रभाव रहेगा, फिर आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आने वाले समय में जिस दिन ये बड़ौदा की गिनती समाप्त हुई थी, हमारा मानना है उसी दिन इस गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कल हम जब शपथ समारोह से बाहर निकल रहे थे तो आपके कुछ साथी पूछ रहे थे कि भाई आप कह रहे थे कि सरकार हिलेगी, सरकार कैसे हिलेगी, पूछा था। तो वो सरकार ऐसे हिलेगी कि आपने देखा होगा कि इस गठबंधन में अविश्वास की दरार नतीजे के साथ ही आ गई। और वो कैसी दरार है मैं बताता हूं आपको। एक दरार तो है बीजेपी की और जेजेपी की। मुख्यमंत्री जी का क्या बयान है कि जेजेपी की वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई, अविश्वास की दरार। तो जिस गठबंधन में अविश्वास की दरार आ जाए, जिस इमारत में, जिस दीवार में दरारें आ जाएं, सरकारी नियम है, सरकारों ने बनाया है कि अगर किसी इमारत में, किसी सरकारी इमारत में दरार आ जाए तो असुरक्षित घोषित हो जाती है, यानी कभी भी गिर सकती है। कोई घटनाक्रम हो जाए तो बहुत इमारतें गिर जाती हैं। तो ये इसमें भी अब अविश्वास की ऐसी दरार आ गई कि असुरक्षित गठबंधन ये घोषित हो चुका है। जेजेपी का क्या स्टैंड है इस बारे में हम पूछना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी की बात सही है कि उनकी कोई वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई? क्या जेजेपी के नेता इस बात से सहमत हैं?